हिंद। आज का सेशन हम बाबर के ऊपर पढ़ने वाले हैं। बाबर को समझते हैं, बाबर कौन था, कहाँ से आया था, कैसे यहाँ पर मुगल वंश की हमारी स्थापना हुई। तो मुगल वंश जो है, हम मुगल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुगल वंश में सबसे पहले ये जितना भी इलाका आपको दिख रहा है इधर का, ये अफगानिस्तान से लेकर के पूरा आगे तक का हिस्सा, ये उस समय तैमूर के अंडर में था। किसके? तैमूर के अंडर में था। यहाँ पर तैमूर वंश का पूरी तरीके से राज था। जब तैमूर मरा तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे इलाके थे, जितने भी थे यहाँ पर, ये छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे राजा बने। ठीक है, यहीं पर था एक उमर शेख मिर्जा। कौन? यही अफगानिस्तान के पास था एक उमर शेख मिर्जा। अफगानिस्तान के पास एक जगह है उज्बेकिस्तान, और उसी में है फरगाना। तो फरगाना का रहने वाला था उमर शेख मिर्जा। तो यहाँ पर पूरा इलाका किसके अंडर में था? ये था तैमूर का। जब तैमूर मरा तो ये जो पूरा था उसका एशिया, ये पूरा एशिया इधर का हिस्सा, मध्य एशिया, किसमें टूट गया? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। और उन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद राजाओं का निर्माण हुआ छोटे छोटे हिस्सों से। उन्हीं में था एक उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा का पुत्र ही था कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक, कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसी को हम बाबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को, यानी 14 फेब 1483 को। कहाँ पर? फरगाना में। फरगाना का है, उज्बेकिस्तान में है। माता का नाम था कुतलुग निगार खान। क्या नाम था? कुतलुग निगार खान। और पिता उमर शेख मिर्जा। तो मिर्जा एक तरीके का इसको सरनेम हो गया। तो सबसे पहले बाबर को जो उपाधि मिली थी वो किस चीज की मिली थी? मिर्जा की उपाधि मिली थी। जब ये महज 11 साल का था तब इसके जो फादर थे उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु हो गई थी और ये फरगाना का राजा बन गया था। तो बाबर सबसे पहले राजा कहाँ का था? फरगाना का। यहाँ पर जगह है अफगानिस्तान के पास, उज्बेकिस्तान में फरगाना। यहाँ का सबसे पहले ये राजा बना। ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इसे साम्राज्य विस्तार का बहुत शौक था। ये चाहता था कि मेरा जो साम्राज्य है वो फैले, जितना हो सके उतना बड़ा हो। तो इसने सोचा कि इस काबुल को जीता जाए, इसको काबुल को जीता जाए। तो ये फरगाना से निकला कहाँ? काबुल। फरगाना से कहाँ निकला? काबुल में निकला जीतने के लिए, और काबुल को इसने जीत लिया। ठीक, उसके बाद ये गया समरकंद। समरकंद मतलब ये सब इसी इलाके में है। समरकंद गया, यहाँ पर समरकंद है, समरकंद आया। अब समझो आप चीज, जब ये समरकंद आया तो काबुल में विद्रोह हो गया। काबुल के विद्रोह को शांत करवाने गया तो समरकंद में विद्रोह हो गया। उसके बाद ये गया दोबारा फरगाना में। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर विद्रोह हो गया था। तो ये गया फरगाना में, और फरगाना के लोगों ने इसे भगा दिया कि भाई तुम यहाँ के राजा थे, तुम इधर उधर घूम रहे हो, यहाँ की परिस्थिति को नहीं भांप रहे हो। तो फरगाना से भी इसे क्या कर दिया था? भगा दिया गया था। ठीक, उसके बाद इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक्चुअल में बाबर भारत आया ही इसीलिए था क्योंकि इस इलाके में उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो पाकिस्तान के इलाके में एक जगह है बाजौर। यहाँ पाकिस्तान है ये, उस समय तो ये पूरा एक ही इलाका था। यहाँ पर एक जगह है बाजौर। क्या है? बाजौर। तो जो बाबर था वो यहाँ से कूद कर आया यहाँ, और यहाँ पर करा इसने आक्रमण बाजौर में। और बाजौर में आक्रमण किया इसने सबसे पहला 1519 में, 1519 में सबसे पहला आक्रमण। तो भारत में सबसे पहला आक्रमण कौन सा था इसका? बाजौर का। कब हुआ था? 1519 में। ठीक है, यहाँ इसने जीता भेरा का किला। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भेरा का किला कहाँ जीता था इसने? बाजौर। बाजौर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, अब जब यहाँ पर ये बाजौर जीता, अब ये इस इलाके में कब तक रहता? ठीक, तो बाबर ने क्या सोचा कि दिल्ली में उस समय चल रहा था लोधी वंश, चल रहा था यहाँ पर। तो बाबर ने सोचा क्यों ना यहाँ से दिल्ली आया जाए और बाबर लोधी वंश को खत्म किया जाए। उस समय लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है ना, कौन था? ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशन में लोधी वंश के बारे में, इब्राहिम लोधी। अब सुनो, बाबर जब यहाँ पर था तो इसी के लोधी वंश के ही दो प्राणी, लोधी वंश के ही दो प्राणी थे, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। इन्होंने बाबर को आमंत्रण दिया कि आओ तुम इब्राहिम लोधी को मारो और हमें राजा बना दो यहाँ का। जितनी तुम्हें लूटपाट मचानी है, जितना लूटना है, जो भी कुछ करना है वो लूट लाट के तुम वापस चले आना। ठीक है ना। तो दिल्ली में ही कौन बैठे थे? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। इन्होंने बाबर को आमंत्रण दिया कि तुम आओ यहाँ लूटो, इब्राहिम लोधी को मारो और लूट के चले जाओ, लूट के वापस चले जाओ। अब इन बेवकूफों को ये पता नहीं था कि बाबर के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। वो खुद घर से भगाया हुआ है, और ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। इसने कहा बहुत सही। इतने में ही
राजस्थान में राणा सांगा, राजस्थान में कौन? राणा सांगा। इन्होंने बाबर की मदद करी। इनका क्या कहना था कि तुम यहाँ पर आओ, इब्राहिम लोदी को भी मारो, आलम खान लोदी को भी मारो, दौलत खान लोदी को भी मारो और यहाँ का लूटपाट मचाओ और वापस चले जाओ और यहाँ का इतना इलाका फिर ये पूरा हमारे अंडर में आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान में उस समय किसका शासन चल रहा था? राणा सांगा का। ठीक है जी। तो राणा सांगा ने इनको टोटली मदद करी, इनको पूरा नक्शा दिया, इनकी जो लोधी वंश की जो सेना थी उसकी कमजोरी बताई कि भैया इनके जो घोड़े हैं वो गोला बारूद सुन के बौखला जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, देखो बाबर ने इससे पहले गोला बारूद का प्रयोग यहीं पर कर दिया था, भेरा के किला में, किले की दीवारों को तोड़ने के लिए ही यहाँ पर बारूद का इस्तेमाल कर दिया था। उसके बाद जब इसको सारी जानकारी मिल गई बाबर को, तो बाबर आ पहुंचा दिल्ली। और बाबर कहाँ पर खड़ा था? हरियाणा के पास यहाँ पर जगह है पानीपत। कौन सी? पानीपत। पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, 1526। एक तरफ बाबर, एक तरफ इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के ही खुद रिश्तेदार मिले हुए थे बाबर के साथ। कौन? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। और बाबर ने यहाँ पर पानीपत का पहला लड़ाई जीता। ठीक, इब्राहिम लोदी को खत्म किया। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करा? इब्राहिम लोदी को खत्म किया। अब समझो आप, बाबर ने यहाँ पर जैसे ही दिल्ली को जीता तो इसने यहाँ देखा भाई साहब यहाँ तो अपार धन दौलत है, यहाँ क्या है? अपार धन दौलत है, क्यों ना यहीं रहा जाए। ऐसा इसने केवल एक विचार रखा था और जैसे ही इसने विचार रखा तो राजस्थान में कौन बैठे थे? राणा सांगा। वो भड़क गए कि भाई तुम्हें लूटपाट मचाने के लिए बोला था हमने, तुम यहाँ से निकलो। अब इसके ईगो पे बात लग गई, इसने कहा नहीं अब हम नहीं जाएंगे। तो ठीक अगले साल 1526 में तो पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक अगले साल 1527 में खानवा का युद्ध हो गया। इसका? खानवा का युद्ध। अब खानवा के युद्ध में देखो, जब बाबर पानीपत की लड़ाई कर रहा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, तो इब्राहिम लोदी के खुद रिश्तेदार बाबर के साथ मिले हुए थे, तो बाबर के जीतने के चांस पूरे थे। लेकिन अब जो खानवा का युद्ध था उसमें राणा सांगा, महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, मेदिनी राय, ये चंदेरी के थे, ये सारे थे एक तरफ और बाबर एक तरफ। अब बाबर ने सोचा भाई जब हम दिल्ली आक्रमण करने आए थे तब ये सब तो हमारे साथ थे, लेकिन अब ये हमारे खिलाफ है, तो यहाँ पर जीतना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है यहाँ पर जीतना। तब इसने अपने सैनिकों में पहली बार जिहाद शब्द का यूज किया और जैसे ही जिहाद शब्द का प्रयोग किया इसके सैनिक एकदम खतरनाक और इसने सबको हरा दिया। हराने के बाद अब बाबर ने कहा अब मुझे यहाँ से कोई नहीं उठा सकता, अब मैं यहीं बैठूंगा। ठीक, अब बाबर बैठ गया पूरी तरीके से दिल्ली में। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ, यहाँ इन्होंने राणा सांगा को खत्म किया। ठीक है, खानवा कहाँ है? आगरा के पास। क्लियर है? ठीक अगले साल 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी में किसको हराया? मेदिनी राय को। ठीक अगले साल 1529 में घाघरा का युद्ध किया, यहाँ पर जो महमूद लोदी था इब्राहिम लोदी का भाई, इसको खत्म किया और 1530 में बेचारा खुद मर गया। ठीक, देखो अक्सर बगीचे बनाने का बहुत शौक था, इसलिए इसने आगरा में एक बगीचे का निर्माण करवाया था, आराम बाग। क्या नाम था? आराम बाग। ठीक है, मरने के बाद आराम बाग में ही इसको दफना दिया गया। ठीक है, इसका मकबरा भी कहाँ है? आराम बाग में ही है। इसकी जो आत्मकथा है वो है तुजुक ए बाबरी में। बाबर की आत्मकथा किसमें है? तुजुक ए बाबरी। ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। किसमें? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। एक्चुअल में जो बाबर था इसके दो मकबर हैं। ऐसा क्यों है ये अकबर में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसका जो इस समय मकबरा था वो कहाँ था? आगरा में। कहाँ पर? आराम बाग में। ठीक, इसकी आत्मकथा किसमें है? तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, इसकी बाबरनामा, बाबरनामा को क्या किया गया है? तुर्की भाषा को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी आत्मकथा नहीं है। ठीक है ना, ये एक ट्रांसलेशन की तरह समझ लो कि जिसको तुर्की भाषा को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसका नक्शा किसने बनवाया था बाबरी मस्जिद का? मीर बाकी ने। किसने बनवाया था? मीर बाकी ने। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था बाद में? हुमायूं। कौन बना था? हुमायूं। बाबर के चार बेटे थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। तो बाबर ने, जब बाबर मरा तो इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? हुमायूं को। तो नेक्स्ट सेशन में हम हुमायूं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।